मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय मसीह की। कोलगेट पेस्ट के बारे में दुनिया के हर कोने कोने में लोग जानते हैं। कोलगेट एक टूथपेस्ट है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह एक घरेलू नाम है। अगर वे इस नाम के पीछे के व्यक्ति को जानेंगे तो वे तुरंत प्रभु यीशु मसीह की बारे में सोचेंगे। विलियम कोलगेट के पिता का नाम रॉबर्ट कोलगेट था और उनके माता का नाम सैरा था। उनकी 3 बच्चे थे। वे पेशे से किसान और साबुन बनाने वाले थे। विलियम कोलगेट जनवरी 25, 1783 में पैदा हुए। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके शहर में एक नदी थी। उसी नदी पर एक नाविक लोगों को नाव में लाद कर अपनी जीविका चलाते थे। उस नाविक ने एक दिन विलियम से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? विलियम ने उत्तर दिया, आप हमारे पारिवारिक स्थिति को जानते हो। मैं अपने माता पिता की मदद के लिए काम करने को जा रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद राजनीतिक कारणों से रॉबर्ट कोलगेट अपने परिवार सहित मार्च 1798 में इंग्लैंड से अमेरिका में हार्टफोर्ड में बस गए और खेती करते थे। उसके साथ उन्होंने साबुन और मोमबत्ती फैक्ट्री चलाने वाले राल्फ व्यक्ति के साथ हाथ मिलाया। विलियम कोलगेट ये दोनों को व्यापार में मदद करते थे, लेकिन उन दोनों की साझेदारी 2 साल से ज्यादा नहीं चली। विलियम कोलगेट का परिवार कई उतार चढ़ाव से गुजरा था, लेकिन जैसे जैसे विलियम बड़ा होता गया, उसने खुद का व्यापार करने का फैसला किया। विलियम कोलगेट ने 19 साल की उम्र में अपना व्यापार शुरू किया। साबुन मोमबत्तियां तैयार करके व्यापार करते थे, लेकिन यह 1 साल के भीतर ही बंद हो गया। उन्होंने कम उम्र में ही जान लिया था कि व्यापार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। फिर से व्यापार न्यूयॉर्क में शुरू किया। उस समय उस शहर की नदी पर नाव चलाने वाले नाविक से मिले। उन्होंने कुछ निर्देश दिया और उसके अनुसार चलने के लिए बताया। नाव का नाविका एक अच्छे ईसाई थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताए थे। वो है, सबसे पहले अपना दिल प्रभु को दो। हर दिन परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर को अपने हर काम का पहले हिस्सा दो। बिना मिलावट के अच्छा सामान तैयार करो। यह कहते हुए बाइबल खोल के उत्पत्ति उसका 28 अध्याय 20, 21, 22 आयत में पढ़ा। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरे परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उस दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। और नाविक ने कहा, आप जो भी कमाते हो परमेश्वर को दशमांश देना ना भूले, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तब से विलियम कोलगेट अपने अनुभव के साथ काम करने वालों का मन जीतकर अगवा बनकर अच्छा व्यापार करते थे। विलियम कोलगेट ने नाविक के दिए गए निर्देशों का पालन किया। उसने जो कुछ पैसा कमाया उससे दशमांश का हिस्सा उन्होंने परमेश्वर को देते आए। काम में व्यस्त रहते हुए भी प्रार्थना सभा में जरूर शामिल होते थे। प्रसिद्ध प्रचारक मैसन का जरिया से परमेश्वर का वचन सुनते सुनते आध्यात्मिक जीवन में मजबूत हो गए। विलियम कोलगेट का नाम और प्रतिष्ठा उनके शहर में बहुत बढ़ गई। उसी कारण से अलग अलग व्यापारियों से उन्होंने समझौता कर लिया। व्यापार के कारण कितना भी दबाव या समय की कमी क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने प्रार्थना और बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा और मसीहा को अपना जीवन का हिस्सा बना लिया। 1806 में कोलगेट कंपनी स्थापित किया। फरवरी 1808 में बपतिस्मा भी लिया। कारोबार शुरू करने के 4 साल बाद उन्होंने कपड़े धोने वाली साबुन में इस्तेमाल होने वाले स्टार्च का उत्पादन शुरू किया। बाद में उन्होंने हाथ का साबुन, शेविंग साबुन और साबुन का विभिन्न उत्पादन किया। जैसे जैसे विलियम कोलगेट का व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका परिवार भी बढ़ता गया। विलियम कोलगेट ने अप्रैल 23, 1810 में मेरी गिलबर्ट से शादी की। उनके 9 बच्चे थे। विलियम ने भी उनका नामकरण करने में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और बाइबल से ही नामकरण किया। वे अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च में
जाते थे और लोगों की जरूरतों के लिए पैसा देते थे। विलियम कोलगेट का व्यापार विस्तृत श्रृंखला में लगी हुई थी, लेकिन विलियम अपने जीवन और व्यापार में उन्होंने कभी भी परमेश्वर को कम नहीं किया। वे अपने आध्यात्मिक विकास में भी कभी लापरवाही नहीं की। विलियम कहता है कि वह सफल हुए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन पालन करते हुए आराधना की। उन्होंने कभी यश और वैभव नहीं चाहा, परमेश्वर को पूरी महिमा देते थे। विलियम कोलगेट को पूरे न्यूयॉर्क शहर में एक सफल व्यापारी के रूप में जाने लगे। परमेश्वर कोलगेट के मार्गदर्शक है। विलियम कोलगेट ने उनके कर्मचारियों को बताया कि दशमांश के बदले 20% तक बढ़ा दो। इसके बाद उन्होंने इस बदलकर 30% कर दिया। कंपनी भी बहुत बढ़ते गई। वो जितना अधिक परमेश्वर को देते थे उतना ही व्यापार भी बढ़ता था। विलियम ने परमेश्वर से वादा किया, वैसे ही करता आया। उसके बदले परमेश्वर उनका व्यापार को एक साम्राज्य बना दिया। विलियम कोलगेट बाइबल को कई भाषा में अनुवाद करने में, बाइबल को छापने में और वितरित करने में बहुत सक्रिय थे। ये सब काम के लिए आर्थिक जरूरतों को पूरा करते थे। विलियम कोलगेट को लोग प्यार से डीकन कोलगेट करके बुलाते थे। ये मिशनरी काम के लिए और बाइबल पढ़ाई के लिए दान देते थे। व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप में व्यापार मामले में एक ईमानदार और ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। विलियम कोलगेट के व्यापार में जितना लाभ होते था उससे 90% परमेश्वर को देते थे, 10% उनके लिए इस्तेमाल करते थे। विलियम कोलगेट ने अमेरिका एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी की स्थापना के लिए काम किया। उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की और बाइबल कॉलेजेस के प्रोत्साहित किया। विलियम कोलगेट ने टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम और बहुत आविष्कार किया था जिसे हर व्यक्ति रोजाना इस्तेमाल करता है। विलियम कोलगेट मार्च 2, 1857 वर्ष में प्रभु के पास गए। विलियम कोलगेट ने स्थापित किया हुआ मेडिडान कॉलेज अब कोलगेट विश्वविद्यालय का रूप में जाना जाता है। विलियम कोलगेट जैसे जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है वो जरूर आशीष पाएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।